So the pipe is a closed conduit used to convey the water in a building sanitation. बिल्डिंग सैनिटेशन के अंदर हमारा जो कोई भी वेस्ट है उसको कैरी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्लोज कंडक्ट यूज करेंगे और उसी क्लोज कंडक्ट को हम क्या कहते हैं, पाइप कहते हैं. इन सैनिटरी इंजीनियरिंग पाइप वर्क एज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. पाइप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है. क्यों? क्योंकि पाइप कैरी करता है हमारे सीवेजेस को. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स यूटिलाइज होते हैं हमारे बिल्डिंग्स के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ सैनिटेशन. द फर्स्ट टाइप इज द वाटर पाइप. तो वाटर पाइप हम किसको कहेंगे? इट इज अ पाइप विच सप्लाइज वाटर टू द बिल्डिंग और हाउस फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट्स एटसेट्रा इज कॉल्ड एज द वाटर पाइप. वाटर पाइप इज द पाइप जो कि हमारा पाइप में वाटर कैरी करता है. हमारे जो कुछ भी बेसिक जो डेली नीड्स हैं उनको सर्व करने के लिए जो भी पाइप वाटर कैरी करेगा उन पाइप्स को हम क्या कहते हैं? वाटर पाइप कहते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइप इज रेन वाटर पाइप. रेन वाटर पाइप. It is a pipe which collects rain water from the building terrace or house roof and discharges it into the surface drains is called as the rain water pipe. अब यहाँ पर इसको और थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया रेन वाटर को. रेन वाटर पाइप इज द पाइप विच कैरीज द रेन वाटर. अब रेन वाटर कहाँ से आएगा पाइप के अंदर? तो ऑब्वियसली फ्रॉम हमारा जो रूफ के हाउस के जो रूफ है वहां से आएगा, जो टेरेसेस होते हैं हमारे बिल्डिंग के वहां से आएगा. तो जो पाइप रेन वाटर को कैरी करेगा उस पाइप को हम क्या कहते हैं? रेन वाटर पाइप. द रेन वाटर शुड नॉट बी डिस्चार्ज्ड इनटू द सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप. रेन वाटर को डायरेक्टली हम सॉइल पाइप में नहीं डिस्चार्ज करना चाहिए. द साइज ऑफ द रेन वाटर पाइप शुड नॉट बी लेस देन 75 mm. देखो ये आपको याद रखना है. मिनिमम डायमीटर ऑफ रेन वाटर पाइप इज 75 mm. And the spacing of rainwater pipe depends upon the position of doors and windows of the openings, but it should not be more than the 6 meter. Minimum diameter कितना होना चाहिए? 75 mm होना चाहिए, मतलब 3 इंच. और जो spacing हो वो कितनी हो? maximum is 6 meter. These are the two types, water pipe and rainwater pipe. Next very important type of pipe is anti-siphonage pipe. This is very important. सो इस टाइप ऑफ पाइप को समझने से पहले एक एक्शन होता है साइफोनेज एक्शन, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं. देखो ये आपका वाटर क्लोजेट है, ठीक है. ये आपका फ्लोर है, दिस इज फ्लोर लेवल मेड फ्रॉम द कंक्रीट, दिस इज द फ्लोर. और यहां पर आपका ये पैन लगा हुआ है, दिस इज द पैन, ठीक है. एंड दिस इज द ट्रैप. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द ट्रैप्स, पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, अब आगे हम डिस्कस करेंगे. और यहां पर एक ये वाटर सील बनी हुई होती है, ठीक है. जो कोई भी ह्यूमन एक्सक्रीटा, दिस इज डब्ल्यूसी पैन, जो कोई भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, यूरिनल्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर फ्लो करते हैं. और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाटर सील होने की वजह से यहाँ से इसका क्या हो जाता है? फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. दिस इज सॉइल पाइप. सॉइल पाइप इज द पाइप विच कैरीज दिस ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है. दिस इज द सॉइल पाइप. मान लीजिए ये डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर लगे हुए हैं. ये फर्स्ट फ्लोर है हमारा और ये ग्राउंड फ्लोर है. ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारा ये एक डब्ल्यूसी है लगा हुआ और ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक डब्ल्यूसी लगा हुआ है, ठीक है. तो ये सिचुएशन आप पहले अंडरस्टैंड कर लो. अब इसमें क्या होता है, एक वाटर सील ये जो लगी हुई है, मैंने अभी जो डिफाइन किया, ये वाटर सील क्या काम करता है? वाटर सील ऑफ द ट्रैप्स may break due to the siphonic action. This is known as the siphonage. यहाँ पर ये जो वाटर सील लगी हुई है ये क्या हो सकती है? ब्रेक हो सकती है. ब्रेक हो सकती है मतलब यहाँ पर ये जो वाटर अवेलेबल है, ये वाटर जब यहाँ से कोई वाटर का फ्लो स्टार्ट होगा तो इस फ्लो के साथ में ये वाला जो वाटर सील की जो वाटर है ये भी इसके अंदर से फ्लो हो जाए, मतलब यहाँ पर इतने पोर्शन के अंदर कोई भी वाटर नहीं बचेगा. तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ वाटर सील. तो ये ब्रेक ऑफ वाटर सील हो सकती है, किस वजह से हो सकती है? साइफनिंग एक्शन की वजह से हो सकती है. मतलब क्या इसका मतलब क्या कि जब कभी यहां से वाटर का फ्लो होगा, ठीक है, और ये वाटर जब यहां से इस तरीके से पास होगा, ये यहां से इस तरीके से कंटिन्यू नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसे. तो ये बाय ग्रेविटी जब ये एक बार ये फ्लो स्टार्ट हो गया, यहाँ से कंटिन्यू मान लो चल रहा है, और जब यहाँ से आपने फ्लो को बंद किया
तो ये क्या हो गया, एक ग्रेविटी फोर्स यहाँ पर जनरेट हो गया हुआ है, यहाँ पर एक फोर्स जिसकी वजह से ये फ्लो हो रहा था। तो ये ग्रेविटी फोर्स क्या करेगा, इस ग्रेविटी फोर्स की वजह से यहाँ पर जो वाटर सील बनी हुई थी ये भी पुल आउट होके बाहर चली जा सकती है। मतलब यहाँ पर कोई भी वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर जो सील थी, वाटर सील थी, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब अगर वाटर सील ब्रेक हो गई तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होंगे, ये जो सॉइल पाइप है, ये सॉइल पाइप हमारा कनेक्टेड होता है सेप्टिक टैंक से, और सेप्टिक टैंक में क्या होती है, डिफरेंट गैसेस का फॉर्मेशन होता है। तो वो गैसेस इस सॉइल पाइप के अंदर एंटर हो सकती हैं, और फिर इस सॉइल पाइप में एंटर होने के बाद में यहीं से ये एंटर होके हमारे डब्ल्यूसी में एंटर हो जाएंगी, और डब्ल्यूसी में एंटर होके हमारे रूम्स में एंटर करेंगी, जिसकी वजह से हमारा पूरे घर का जो इन्वायरमेंट है वो फॉल इन नेचर में हो जाएगा। बैड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमारी क्या हो जाएंगी, वहां पर क्रिएट हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें ना हो, तो इसके लिए इसी को हम क्या कहते हैं, सैफनेज। द ब्रेकिंग ऑफ द वाटर सील इज कॉल्ड एज द सैफनेज। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, ये ना हो, हमें क्या करना पड़ता है, एक पाइप हम इंसर्ट कर देते हैं। उस पाइप को हम क्या कहते हैं, एंटी साइफनेज पाइप। ये पाइप क्या करता है, साइफनिक एक्शन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। इसीलिए इस टाइप ऑफ पाइप को हम क्या कहते हैं, एंटी साइफनिज पाइप। जो डॉटेड लाइन के जरिए से जो पाइप आपको नजर आ रहा है ना, इस पाइप को हम कहते हैं एंटी साइफनेज पाइप। ठीक है। तो जो सॉइल पाइप होता है उसके बाजू से और एक पाइप हम इंसर्ट कर देते हैं, उस पाइप को हम कहेंगे एंटी साइफनेज पाइप। और ये एंटी साइफनेज पाइप क्या करता है, जो वाटर सील होती है उस वाटर सील को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से हमारे रूम के अंदर फॉल गैसेस का एंट्री नहीं हो पाता। ठीक है। A pipe which is installed in the house drainage to preserve the water seal of the trap is known as the anti-siphonage pipe. When two or more sanitary fittings on the different floors are connected to a common soil or waste pipe, देखो ये दो sanitary fittings हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे है, एक ग्राउंड फ्लोर पे है, और ये दोनों कनेक्टेड हैं by using a single soil pipe. Then the discharge from the upper fittings while passing down will draw air within the branch of the lower fittings. तो यहां से अगर हमारे ऊपर से अपर वाली फिटिंग से जब डिस्चार्ज शुरू हो जाता है कंटिन्यू, तो वो क्या कर सकता है, साइफनिक एक्शन की वजह से नीचे की लोअर लेवल के जो वाटर सील है उसको भी क्या कर सकता है, वो सक कर सकता है, और वहां से वाटर सील को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। ठीक है। दिस विल क्रिएट साइफनिक एक्शन कॉजिंग द सील ऑफ लोअर ट्रैप टू ब्रेक। Therefore, to maintain the water seal in traps, anti-siphonage pipe is necessary. It maintains proper ventilation and does not allow the siphonic action to take place. Normally 40 mm diameter siphonage pipe is provided for the wastewater pipe. ठीक है। तो साइफनिक एक्शन आपको समझ में आ गया, साइफनिक पाइप किसको कहते हैं वो आपको समझ में आ गया। नॉर्मली 40 mm डायमीटर पाइप हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ साइफनिक एक्शन। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इट ओवरकम्स इंड्यूस्ड साइफनिक एक्शन, साइफनिक से रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। इट करेक्ट्स एनी डिफरेंस इन एयर प्रेशर एंड दस क्रिएट्स बैलेंस ऑफ प्रेशर ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रैप। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि एंटी साइफोनेज पाइप को प्रोवाइड करने की जरूरत हमें तभी पड़ेगी जब हमारे नंबर ऑफ फ्लोर्स हो वहां पे। ठीक है। अगर आपका ओनली ग्राउंड फ्लोर पे ही पूरा स्ट्रक्चर है, एक ही डब्ल्यूसी है और वो भी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे है, तो उस केस में आपको एंटी साइफोनेज पाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर आपके ये डब्ल्यूसी लगे हुए हैं और ये सारे के सारे डब्ल्यूसी एक सिंगल पाइप के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो ही आपको एंटी साइफोनेज पाइप की जरूरत पड़ेगी। ऑल्सो अगर आपके डिफरेंट फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर के ऊपर डब्ल्यूसी है, लेकिन हर फ्लोर की आपने मान लीजिए अलग अलग सॉइल पाइप है, तो भी आपको एंटी साइफोनेज पाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर अलग अलग डब्ल्यूसी हैं और वो कॉमन सॉइल पाइप के थ्रू कनेक्टेड हैं, तभी आपको एंटी साइफोनेज पाइप को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइप इज वेस्ट पाइप। द टर्म waste pipe is used to indicate the pipe which carries discharge from the sanitary fittings such as bathrooms, kitchens and sinks. बाथरूम, किचन या जो किचन सिंक होता है वहां से जो डिस्चार्ज जनरेट हो रहा है, जो सीवेज जनरेट हो रहा है, तो उनको कैरी करने के लिए जो पाइप रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, वेस्ट पाइप। और ह्यूमन एक्सक्रीटा, यूरिनल्स वगैरह से जो वेस्ट है वो कैरी करने के लिए जो पाइप होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल पाइप कहते हैं। ठीक है। This can be of many types according to their function. First one is the vent pipe. Vent pipe किसको कहते हैं?
This is installed for the purpose of ventilation. The entire house drainage system must be ventilated for the following reasons. तो अगर हमने वेंटिलेशन पर्पस के लिए कोई पाइप प्रोवाइड किए हैं तो उस पाइप को हम कहेंगे वेंट पाइप. अब वेंटिलेशन करना मतलब क्या? टू प्रोवाइड द एयर. अब वेंट पाइप हम कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं? नॉर्मली हम सेप्टिक टैंक के अंदर वेंट पाइप को जरूर प्रोवाइड करते हैं. क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ स्केपिंग ऑफ द एयर फ्रॉम द सेप्टिक टैंक. सेप्टिक टैंक में जो कोई भी एयर या फोल गैसेस वहां पर जनरेट हो रही हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम वेंट पाइप प्रोवाइड करते हैं. और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हमें फ्रेश एयर हमारे बिल्डिंग सैनिटेशन में इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? वेंट पाइप को वहां पर इंस्टॉल करते हैं. वेंट पाइप क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू प्रिवेंट द सेफनिक एक्शन इन द पाइप. अगर वहां पर कहीं किसी जगह पर सेफनिक एक्शन होने के चांसेस हैं तो अगर हमने वहां पे वेंट पाइप प्रोवाइड कर दिया तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप होने की वजह से सेफनिक एक्शन क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. टू रिलीव द प्रेशर ऑफ द फोल गैसेस, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि सेप्टिक टैंक से जो फोल गैसेस होती हैं उनको रिमूव करने के लिए भी हम वेंट पाइप प्रोवाइड करते हैं. The diameter of the vent pipe should not be less than 75 mm. Minimum 75 mm diameter होना चाहिए 3 इंच का. And that of the branch vent pipe is 50 mm for a building. ठीक है. Next is the soil pipe. The pipe which receives and conveys discharge from soil fittings such as water closets, urinals, etc. is called as the soil pipe. अभी जैसे हमने डिस्कस किया जो वाटर क्लोजेट्स हैं या यूरिनल्स हैं तो वो जो वेस्ट है उस वेस्ट को कैरी करने वाला जो पाइप रहेगा उसको हम कहेंगे soil pipe. The diameter of the soil pipe should not be changed from one floor to the another. सेम डायमीटर का पाइप हमें प्रोवाइड करना चाहिए. ऐसे कि नहीं कि ऊपर का डायमीटर ज्यादा था और नीचे फ्लोर पे डायमीटर हमने कम कर दिया या नीचे के फ्लोर पे डायमीटर ज्यादा है ऊपर के फ्लोर पे डायमीटर कम है. नहीं, पूरे ओवरऑल हमें क्या करना चाहिए? सेम डायमीटर का पाइप प्रोवाइड करना है. फॉर हाउस ड्रेनेज सिस्टम कास्ट आयरन, CI मीन्स कास्ट आयरन और AC मीन्स एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप्स आर यूज्ड. The minimum diameter of the soil pipe in house is 100 mm. मिनिमम कम से कम डायमीटर कितना होना चाहिए? हमारे 4 इंच का होना चाहिए, 100 mm का होना चाहिए. The soil pipe should not be connected with the rain water pipe. रेन वाटर पाइप से इसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको सेपरेट रखना चाहिए. Next is the fresh air inlet pipe. These pipes are provided to inspection chambers for the ventilation of सीवर्स. बहुत सारे क्या होते हैं? इंस्पेक्शन चेंबर्स होते हैं. हमारी जो पाइपलाइन रहेगी, जो मेन पाइपलाइन रोड्स के ऊपर रन करेंगी तो उनके इंस्पेक्शंस के लिए हम वहां पर इंस्पेक्शन चेंबर्स उनके इंस्पेक्शन के लिए हम इंस्पेक्शन चेंबर्स प्रोवाइड करते हैं और उनके वेंटिलेशन के लिए हम वहां पर फ्रेश एयर इनलेट पाइप प्रोवाइड करते हैं. दिस पाइप इज प्रोवाइडेड फॉर फ्रेश एयर इन द लास्ट मेन होल, fresh air in the last manhole which connects the house drain with the public sewer. When the cover of the manhole is perforated, ventilation of the sewer is affected. In such a case, ventilation pipe is called as the fresh air pipe. ठीक है. The last type of pipe is sillage pipe. The pipe carrying waste from sink and bathroom is known as the sillage pipe. So these are the different types of the pipes used in the building sanitation.